कल्पना कीजिए, एक पिता पहली बार अपनी नवजात बेटी को गोद में उठाता है। उसकी नन्ही उंगलियां पिता की उंगली को कसकर पकड़ लेती हैं। उस पल पिता की आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये बच्ची कोई अनजान नहीं, बल्कि वर्षों से उससे जुड़ी हुई आत्मा हो। कई लोग कहते हैं बेटियां पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता होती हैं। कोई कहता है दादी बेटी बनकर लौट आती हैं, तो कोई कहता है मां अपनी संतान के घर बेटी बनकर जन्म लेती है। लेकिन क्या वास्तव में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है? क्या आत्माएं सचमुच अपने ही परिवार में दोबारा जन्म लेती हैं? क्या पिता और पुत्री का रिश्ता केवल इस जन्म का होता है, या कई जन्मों से चला आ रहा बंधन है? आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण, सनातन दर्शन और कर्म सिद्धांत के आधार पर जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम वह रहस्य जानेंगे जिसे जानकर शायद आप अपनी बेटी को पहले से भी अधिक सम्मान और प्रेम देने लगेंगे। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न समाप्त होती है। जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। वह अपने कर्मों का फल भोगती है। फिर उचित समय आने पर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, उसका अगला जन्म कहां होगा? क्या वही परिवार मिलेगा? क्या वही माता पिता मिलेंगे? गरुड़ पुराण कहता है यह सब किसी संयोग से नहीं होता। हर जन्म हमारे कर्मों के सूक्ष्म लेखे जोखे के अनुसार निर्धारित होता है। जिस परिवार में आत्मा जन्म लेती है वहां उसका कोई ना कोई कर्म संबंध अवश्य होता है। इसलिए यदि किसी पिता के घर बेटी जन्म लेती है तो यह केवल जैविक घटना नहीं, बल्कि कर्मों की गहरी कड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। गरुड़ पुराण कहीं भी यह निश्चित रूप से नहीं कहता कि हर बेटी किसी विशेष रिश्तेदार का ही पुनर्जन्म होती है। यह निर्णय केवल परमात्मा और कर्मों के नियम के अधीन माना गया है। जब बेटी जन्म लेती है तो घर का वातावरण बदल जाता है। कहा जाता है जहां कन्या का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक पिता अपनी बेटी के लिए हर कठिनाई सह लेता है, रात रात भर जागता है, उसकी मुस्कान के लिए अपनी इच्छाएं त्याग देता है। ऐसा क्यों? क्या ये केवल प्रेम है? सनातन दर्शन कहता है नहीं, ये कई जन्मों के संस्कार भी हो सकते हैं। संभव है पिछले जन्म में यही आत्मा किसी और रूप में उससे जुड़ी रही हो। कभी मित्र, कभी बहन, कभी माता, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अधूरा कर्म शेष रह गया हो। इसी अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए आत्माएं फिर मिलती हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में भी अपने लगते हैं और कुछ लोग वर्षों साथ रहकर भी अपने नहीं बन पाते। गरुड़ पुराण कर्म बंधन की इसी गहराई को समझाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उत्तर है संभव है, लेकिन निश्चित नहीं। गरुड़ पुराण ऐसा कोई नियम नहीं देता कि अमुक संबंध हमेशा उसी रूप में जन्म लेगा। यदि किसी आत्मा के कर्म और ईश्वर की व्यवस्था अनुकूल हो तो वह उसी परिवार में पुनः जन्म ले सकती है। लेकिन वह पुत्र भी बन सकती है, पुत्री भी, या किसी दूसरे परिवार में भी जन्म ले सकती है। इसलिए यह कहना कि हर बेटी दादी ही होती है या हर बेटी पिछले जन्म की मां होती है, यह शास्त्र सम्मत कथन नहीं है। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आत्माओं के बीच कर्मों का संबंध पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। यही गरुड़ पुराण का मूल संदेश है। यदि आपके घर बेटी है तो उसे केवल अपनी संतान मत समझिए। वह ईश्वर द्वारा आपके जीवन में भेजी गई एक अमूल्य जिम्मेदारी है। हो सकता है उस आत्मा का आपके साथ कोई प्राचीन कर्म संबंध हो सकता है ईश्वर ने आपको उसके जीवन का रक्षक बनाकर भेजा हो। लेकिन यह जानना कि वह पिछले जन्म में कौन थी, यह मनुष्य की बुद्धि से परे है। गरुड़ पुराण हमें जिज्ञासा से अधिक कर्तव्य सिखाता है। वह कहता है जो भी संबंध मिला है उसे प्रेम, सम्मान और धर्म के साथ निभाओ, क्योंकि अगले जन्म की कहानी आज के कर्मों से ही लिखी जाती है। यदि आज आपने अपनी बेटी को प्रेम दिया, सम्मान दिया, संस्कार दिए, तो वही पुण्य आपके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कन्या केवल बेटी नहीं, ईश्वर का विश्वास होती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। अब प्रश्न यह है, यदि आत्माएं कर्मों के कारण मिलती हैं
तो आखिर ऐसा कौन सा बंधन है जो एक पिता और पुत्री के रिश्ते को इतना गहरा बना देता है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। गरुड़ पुराण में बार बार कर्म की महिमा बताई गई है। जब कोई आत्मा नया जन्म लेती है तो वह खाली हाथ नहीं आती। वह अपने साथ 3 प्रकार के कर्म लेकर आती है। पहला, संचित कर्म जो अनेक जन्मों से एकत्र हुए हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। तीसरा, क्रियमाण कर्म जो इस जीवन में किए जा रहे हैं और भविष्य को बनाएंगे। यही कर्म तय करते हैं कि कौन किसके घर जन्म लेगा। इसीलिए कभी कोई बेटी जन्म लेते ही पूरे परिवार की प्रिय बन जाती है और कभी किसी परिवार में बिना कारण ही मतभेद दिखाई देते हैं। सनातन दर्शन इसे कर्मों का परिणाम मानता है। आपने देखा होगा, कुछ बेटियां अपने पिता से इतनी जुड़ी होती हैं कि उनके बिना एक दिन भी रहना कठिन लगता है। पिता भी उनकी छोटी सी तकलीफ देखकर बेचैन हो जाते हैं। क्या यह केवल इस जन्म का प्रेम है? संभव है इस आत्मा और पिता के बीच पुराने जन्मों का कोई शुभ कर्म संबंध रहा हो। गरुड़ पुराण ये तो नहीं बताता कि वह कौन सा रिश्ता था, लेकिन यह अवश्य समझाता है कि आत्माएं बिना कारण नहीं मिलती। हर मिलन के पीछे कोई ना कोई कर्म छिपा होता है। एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। एक व्यक्ति अपनी 5 वर्ष की बेटी को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी मुझे इतना चाहती है कि मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती। क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कारण जानने से अधिक महत्वपूर्ण है इस संबंध का सम्मान करना। यदि यह आत्मा पिछले जन्म से तुम्हारे साथ जुड़ी है तो इस जन्म में उसका आदर करो। यदि पहली बार मिली है तब भी उसे वही प्रेम दो जो ईश्वर तुमसे चाहता है। फिर संत बोले, मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि सामने वाला पहले कौन था, लेकिन धर्म यह सिखाता है कि आज वह तुम्हारे लिए क्या है। यही गरुड़ पुराण का संदेश भी है। सनातन परंपरा में कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बेटी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है, बल्कि इसका भाव यह है कि बेटी घर में प्रेम, करुणा, कोमलता और शुभता लेकर आती है। जहां बेटियों का सम्मान होता है वहां परिवार में संस्कार और सद्भाव बढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्र कन्या का आदर करने की प्रेरणा देते हैं। गरुड़ पुराण का सार केवल मृत्यु का वर्णन नहीं है, यह धर्म का भी ग्रंथ है। यदि ईश्वर ने किसी व्यक्ति को पिता बनाया है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना, उसे सत्य का मार्ग दिखाना, उसकी रक्षा करना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना। यदि पिता यह धर्म निभाता है तो वह केवल अपनी बेटी का ही नहीं, अपने भविष्य के कर्मों का भी निर्माण करता है। सोचिए, जिस बेटी की छोटी सी उंगली पकड़कर आपने उसे चलना सिखाया, एक दिन वही बेटी किसी और घर की शान बन जाएगी। उस दिन पिता की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे आंसू धूप के नहीं, कर्तव्य पूरा होने के होंगे। हो सकता है कि आप कभी यह ना जान पाएं कि वह आत्मा पिछले जन्म में कौन थी, लेकिन इतना निश्चित है, इस जन्म में वह आपकी बेटी है और यही सत्य सबसे बड़ा है। इसीलिए उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, समय दीजिए, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो अगले जन्मों की कहानी लिखते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में अवश्य लिखें, बेटी ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या आत्मा स्वयं तय करती है कि उसे किस घर में जन्म लेना है? क्या वह अपने पुराने माता पिता, पति पत्नी या संतान को पहचान कर फिर उसी परिवार में लौट सकती है, या फिर यह निर्णय केवल कर्म और ईश्वर के हाथ में होता है? आज के इस भाग में हम इन्हीं गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य अक्सर सोचता है, काश अगले जन्म में भी मुझे यही माता पिता मिले, काश मेरी बेटी फिर मेरी ही बेटी बनकर आए। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार सामान्य जीवात्मा को अपने अगले जन्म का स्वतंत्र चुनाव नहीं मिलता। आत्मा कर्मों के नियम के अधीन रहती है। जिस प्रकार न्यायालय अपराध या पुण्य के अनुसार निर्णय देता है, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था जीव के कर्मों के अनुसार अगला जन्म निर्धारित करती है। इसीलिए यह कहना कि हर आत्मा अपनी इच्छा से उसी परिवार में लौट आती है, शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं है।
हाँ, यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म संबंध शेष हो तो वे फिर किसी न किसी रूप में मिल सकती हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होता है, और कुछ लोग वर्षों साथ रहने पर भी अपने नहीं लगते। सनातन दर्शन इसे केवल संयोग नहीं मानता, यह कर्मों का आकर्षण हो सकता है। यदि किसी आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के साथ प्रेम, सेवा, अहरण, कर्तव्य या कोई अधूरा कर्म शेष रह गया हो तो भविष्य के जन्मों में उनका पुनर्मिलन संभव माना जाता है। लेकिन यह पुनर्मिलन किस रिश्ते में होगा यह निश्चित नहीं है। वह पिता पुत्री, भाई बहन, मित्र, गुरु शिष्य या किसी अन्य संबंध में भी हो सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति रोज अपनी छोटी बेटी को मंदिर लेकर जाता था। एक दिन उसने पुजारी से पूछा, महाराज, मेरी बेटी को देखते ही मेरे मन में अजीब सी शांति क्यों आ जाती है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक नहीं होता। यदि यह आत्मा पहले भी तुम्हारे जीवन से जुड़ी रही होगी तो भी आज तुम्हारा धर्म वही है। उसे प्रेम दो, उसे संस्कार दो, उसे सत्य का मार्ग दिखाओ। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य पिछले जन्म जानने में समय लगाता है, जबकि ईश्वर चाहता है कि वह वर्तमान जन्म को सफल बनाए। वृद्ध व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि शायद यही प्रेम सबसे बड़ा उत्तर है। यदि आत्मा पहले भी जन्म ले चुकी है तो उसे सब कुछ याद क्यों नहीं रहता? शास्त्र बताते हैं कि नया शरीर मिलने पर जीव माया के प्रभाव में पुराने जन्मों की स्मृति भूल जाता है। यदि हर मनुष्य को अपने सभी पिछले जन्म याद रहते तो वह वर्तमान जीवन कभी ठीक से जी ही नहीं पाता। वह पुराने दुख, पुराने रिश्ते और पुराने विवादों में ही उलझा रहता। इसीलिए विस्मृति भी ईश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा मानी गई है। यदि आपके घर बेटी है तो कभी यह सोचकर उसके साथ व्यवहार मत कीजिए कि वह पिछले जन्म में कौन थी, बल्कि यह सोचिए कि इस जन्म में ईश्वर ने उसे आपकी जिम्मेदारी बनाकर भेजा है। उसके सपनों की रक्षा करना, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उसे धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाना, यही पिता का सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र यही शिक्षा देते हैं कि वर्तमान के कर्तव्य को निभाना ही सच्ची साधना है। एक दिन बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी विदाई होगी, घर का आंगन शांत हो जाएगा, लेकिन उसके बचपन की हंसी, उसकी छोटी छोटी बातें, उसका पापा कहकर पुकारना, ये सब जीवन भर पिता के हृदय में गूंजते रहेंगे। शायद यही कारण है कि बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, वे ईश्वर का सबसे कोमल आशीर्वाद होती हैं। इसलिए उनका सम्मान कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, क्योंकि यही प्रेम आपके कर्मों का सबसे सुंदर फल बन सकता है। हर पुत्री किसी विशेष रिश्तेदार का पुनर्जन्म होती है। आज इस अंतिम भाग में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है? क्या वह अपने पिता, माता या संतान के आसपास रहती है? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि वास्तव में आत्माएं फिर मिलती हैं, तो इस जन्म में हमें अपने रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की अंतिम कड़ी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब जीवात्मा कुछ समय तक अपने स्थूल शरीर से अलग होने की अवस्था का अनुभव करती है। उसे यह अनुभव होता है कि शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। परिवार रो रहा है, प्रियजन अंतिम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा केवल देख सकती है, सामान्य रूप से संवाद नहीं कर सकती। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आगे की यात्रा जीव के कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का लक्ष्य किसी नए जन्म की खोज नहीं, बल्कि अपनी कर्म यात्रा का अगला चरण होता है। लोक कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि आत्मा कई वर्षों तक घर में रहती है, लेकिन गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा की यात्रा उसके कर्मों से संचालित होती है। यदि किसी जीव के कर्मों के अनुसार उसे आगे बढ़ना है तो वह उसी मार्ग पर अग्रसर होता है। यदि उसे किसी विशेष अवस्था का अनुभव करना है तो वह भी कर्मानुसार होता है। इसलिए हर आत्मा वर्षों तक अपने घर में रहती है, ऐसा शास्त्र निश्चित रूप से नहीं कहता। हाँ, कई धार्मिक परंपराएं ये मानती हैं कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने परिजनों के प्रति आसक्ति अनुभव कर सकती है, परंतु अंततः उसकी यात्रा कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है।
एक क्षण के लिए अपनी बेटी का चेहरा याद कीजिए, उसकी पहली मुस्कान, पहला शब्द, पहला कदम। जब उसने पहली बार आपको पापा कहा होगा, शायद वही क्षण आपके जीवन का सबसे अमूल्य क्षण रहा होगा। अब सोचिए, यदि ईश्वर ने आपको इस आत्मा की रक्षा का दायित्व दिया है, तो क्या उसका सम्मान करना आपका धर्म नहीं है? यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर शिक्षा है। बेटी को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए। उसके सपनों को मत रोकिए, उसे संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। दुर्भाग्य से आज सोशल मीडिया पर अनेक बातें गरुड़ पुराण के नाम पर कही जाती हैं, जिनका शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कभी कहा जाता है हर बेटी पिछले जन्म की मां होती है, कभी कहा जाता है हर पुत्र दादा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें ऐसी निश्चित घोषणाएं नहीं देता। वह हमें एक बड़ा सिद्धांत देता है, जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। यही इस ग्रंथ का मूल संदेश है। इसलिए शास्त्र को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना ही सच्ची श्रद्धा है। लोग पूछते हैं, मेरी बेटी पिछले जन्म में कौन थी? लेकिन शायद सही प्रश्न यह नहीं है। सही प्रश्न यह है, मैं इस जन्म में उसके लिए कैसा पिता हूं? क्या मैं उसे प्रेम देता हूं? क्या मैं उसके सपनों का सम्मान करता हूं? क्या मैं उसे धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाता हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो शायद आपने अपने इस जन्म का सबसे बड़ा धर्म निभा दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब यह जीवन समाप्त होगा, धन यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, नाम भी धीरे धीरे स्मृतियों में खो जाएगा, लेकिन जो प्रेम आपने अपने परिवार को दिया, जो संस्कार आपने अपनी बेटी को दिए, जो करुणा आपने दूसरों के लिए रखी, वही आपके कर्म बनकर आत्मा के साथ आगे चलेंगे। गरुड़ पुराण का यही सार है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। रिश्तों का सम्मान ही धर्म है, और प्रेम ही वह संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी व्यर्थ नहीं जाती।